Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from Tamanna Wani. रिजल्ट का मौसम आ चुका है और बहुत तेजी से 10th और 12th के रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ आ भी चुके हैं। तो सबसे पहले उन सभी छात्र छात्राओं को बधाई जिन्होंने 10th पास कर लिया, क्योंकि फॉर श्योर आपका डेट ऑफ बर्थ कंफर्म हो गया। 10th का रिजल्ट शायद अभी पता नहीं चल पाएगा, लेकिन ये एक्चुअल में वो रिजल्ट है जो डेट ऑफ बर्थ कंफर्मेशन के लिए हर जगह लगता है। तो ये रिजल्ट आने का ये सबसे बड़ा फायदा है। और 12th ये तो बीच की चीज है। इसके बाद आप किस फील्ड में जाएंगे ये आप तय करते हैं। तो उन सबों को बधाई जिन्होंने 90 प्लस लाया है और उन सबों को जिन्होंने 50 प्लस लाया है, क्योंकि नंबर भविष्य तय नहीं करते, नंबर सिर्फ आपको आगे बढ़ाते हैं। तो ठीक उसी तरह ये डिजिट्स हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं। आप में से कुछ के दोस्त होंगे, कुछ के रिश्तेदार होंगे, मतलब कुछ किसी के भाई बहन होंगे जिन्होंने 90 प्लस लाया होगा, 95 प्लस लाया होगा। हो सकता है आपका मार्क्स कुछ कम आया हो, है ना? तो अफसोस मत करिए, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस यही तो कहता है, साइकोलॉजी यही तो कहता है, हर इंसान अलग है। तो हो सकता है आपका पोटेंशियल किसी और फील्ड में हो, आप वहां पे ज्यादा बेटर एक्सेल कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी जिसके कारण नंबर कम आ गए। कोई बात नहीं, आगे और भी बेहतर करेंगे, उन गलतियों से सीखेंगे और बेहतर करेंगे। कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा, यार मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो गई। और इस आने का कारण जानते हैं सबसे बड़ा क्या है? जानते हो तुम लोग? ये जो मन में बार बार आता है ना, मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो गई, मेरा नंबर कम आ गया, ये सब ये क्यों आता है मालूम है? क्योंकि हमारे आसपास 4 लोग होते हैं। हमेशा सुनते हो ना, 4 लोग क्या कहेंगे। अरे 4 लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे। अब मैं रिजल्ट कैसे बताऊंगा तुम्हारा? मैं तुम्हारे रिजल्ट को कैसे बताऊंगी? अरे भैया तुम्हारा रिजल्ट कितना आया? अरे बेटा तुम्हारा रिजल्ट कितना आया? होता क्या है ना, एग्जाम देने के बाद मेरे आसपास चौकस निगाह लग जाती है और एकदम सीसीटीवी कैमरे से भी तेज नजर से लोग हमें देखने लगते हैं। रिजल्ट, इसका रिजल्ट आने वाला है, देखते हैं इसके रिजल्ट से इसका रिजल्ट कैसा होता है। अब भैया मेरा रिजल्ट है, इससे मेरा करियर बनने वाला है, मेरा करियर बर्बाद होने वाला है, आसपास को क्या फर्क पड़ता है उससे? लेकिन नहीं, वो 4 लोग आपके नजर पे रहेंगे, वो आपसे पूछेंगे। तो मेरी सबसे पहली सलाह मान लो, इन 4 लोगों से दूर रहना। रिजल्ट तुम्हारा है, तुमने मेहनत की, जो भी नंबर आया वो आपका आया, है ना? उससे करियर किसका तय होगा? आपका तय होगा। और पेरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं मानती हूँ कि कुछ के बच्चे बहुत अच्छा नंबर लाते हैं, कुछ कम लाते हैं, है ना? सभी बच्चे इंडिविजुअल होते हैं, अलग होते हैं। आपका बच्चा भी स्पेशल है, आपकी बेटी, आपका बेटा स्पेशल है, इसलिए उसने उतना ही नंबर लाया जितना वो कर पाए। उन्होंने मेहनत की अपने। कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं चाहता कि वो एग्जाम दिया तो उसका मार्क्स कम आए, लेकिन आ जाता है। कहीं ना कहीं चूक रह जाती है, कभी बीमार हो गए, कभी किसी और कारण से, कभी हो सकता है मैंने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा है लेकिन क्वेश्चन जो है वो कुछ थोड़ा इधर उधर आ गया और नहीं लिख पाए। तो क्या हुआ? इसका मतलब थोड़ी ना कि मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये तो हिस्ट्री प्रूव्ड है कि फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। एक्चुअली साइंस ये प्रूव करता है। साइंस में ट्रायल एंड एरर मेथड ही चलता है। जितनी बार आप गलतियां करेंगे उतनी बार आप सीखेंगे। जॉन डीवी का सिद्धांत भी तो यही था, गलती करो और सीखो। तो ठीक है ना, 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट बहुत मायने नहीं रखता, ये लाइफ टाइम रिजल्ट नहीं है। तो बच्चों, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि रिजल्ट जो भी आया हो उसे अपनाओ खुश होके। नंबर अगर अच्छे हैं, इट्स वेरी गुड, यू हैव डन योर बेस्ट। लेकिन अगर नंबर कम है तो अफसोस की कोई बात नहीं है। कुछ गलतियां जो हो चुकी उनसे हम सीखेंगे, बस इतनी सी बात है, और आगे सुधारेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि जिंदगी खत्म हो जाती है, जिंदगी तो शुरू होती है, जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। और प्लीज पेरेंट्स और बच्चों, आप दोनों से ये रिक्वेस्ट है, उन 4 लोगों से दूर रहें।
वो आपके साथ नहीं रहेंगे, वो बस आपको आपके मेंटल लेवल को शमशान तक पहुंचाने में मदद करेंगे। वो आपको सिर्फ डिप्रेस करेंगे। तो अपने आसपास उन लोगों को देखें जो पॉजिटिविटी रखते हैं, नेगेटिविटी नहीं। आई मीन इट। रिजल्ट मेरा है, अच्छा है या बुरा है, मैंने मेहनत किया, है ना। कुछ कमी रह गई, मेरी तरफ से रह गई, इसके लिए हर किसी को कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है ना, जिसे हम क्या करें, पूरे वर्ल्ड टीवी में लगा दें। ये सिर्फ लाइफ का एक पार्ट है। 10th पास किए, फिर 12th पास किए, और जो 12th पास, जैसे तुम लोग 9th से 10th में आए, तो 9th का रिजल्ट अब तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता ना। उसी तरह 10th से जब तुम 11th में जाओगे तो ऐसी फीलिंग आएगी कि 10th का रिजल्ट हो गया, अब 11th है। दूसरी चीज, एक और इम्पोर्टेंट बात, साइंस पढ़ना, आर्ट्स पढ़ना, कॉमर्स पढ़ना, जैसे साइंस पढ़ना 10th के बाद क्या होता है ना कि लोग एक बहुत आई मीन इसका विषय बना लेते हैं, जैसे आन बान शान का विषय हो गया, पढ़ ली तो साइंस है ना, मैंने सुना है ऐसा कहते हुए। तो आर्ट्स के कलंक ना लगले देली, तो आर्ट्स कोई कलंक नहीं है। बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें आप जा सकते हैं आर्ट्स पढ़ के, कॉमर्स पढ़ के। तो जरूरी नहीं कि जिनका कम नंबर आता है वही आर्ट्स में जाते हैं। तो ये सोच भी बदलने की जरूरत है। और मैं तो अक्सर लोगों को यह सलाह देती हूँ कि 12th तक साइंस पढ़ लो, अगर साइंस में इंटरेस्ट है तब। लेकिन ग्रेजुएशन में कुछ प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स लो या फिर आर्ट्स से पढ़ो, जो आसान पढ़े, कुछ और तैयारी भी कर सकें, है ना। तो वो हमारा, वो मतलब मेरा चॉइस है, मुझे क्या पसंद है मैं वो पढ़ूंगी। ये क्या है कि कोई भी मुझे कह दे कि तुम ये पढ़ लो, कभी वो पढ़ लो, कभी ये पढ़ लो, या फिर साइंस इसलिए पढ़ लो क्योंकि साइंस पढ़ने से प्राण प्रतिष्ठा, आन बान शान का सवाल होता है। ये कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। तो रिजल्ट जो भी आया हो, प्लीज अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपने हार को भी एंजॉय करो। हार से भी सीखो, जीत से भी सीखो, क्योंकि दोनों आपका है, किसी और का नहीं। समझ में आ रहा है। एक कुछ समय पहले के इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे हाथ में चोट लग गया। अब जब नया नया जब चोट लगता है ना, नए नए, जैसे अभी रिजल्ट आया है ना, तो नया नया है ये, तो उस वक्त क्या होता है, बहुत टेंशन हो जाता है। अब डॉक्टर ने कहा लिखना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और मेरे अंदर टेंशन भर गया। मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो उस टेंशन में मैं बहुत फ्रस्ट्रेट थी, और तभी एक मेरे बच्चे का कॉल आया। ठीक है, उस बच्चे ने मुझसे कहा कि क्या हो गया। तो अक्सर मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होती, लेकिन उस दिन हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था अब कुछ काम ही नहीं करना, हाथ से लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, एंड राइट हैंड है। तो उसने मुझसे कहा कि राइट हैंड टूटा है ना, लेफ्ट हैंड तो है आपका, तो क्यों नहीं आप लेफ्ट हैंड से लिख के ट्राई करती हैं, और लिखिए और मुझे फोटो भेजिए। तो वो क्या है, वो एक मेमोराइज हो जाएगा, आप मतलब एक यादगार हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड से आप कितनी गंदी राइटिंग लिख सकती हैं, और धीरे धीरे आपका लेफ्ट हैंड भी खुल जाएगा। सो आप इंजॉय करेंगे उसको, और मैं भी इंजॉय करूंगा। लिटरली आई मीन इट। मैंने उसके इस बात को सुना, मैं लेफ्ट हैंड से लिखी, उसे फोटो खींच के भेज भी दिया, एंड अंदर से, मेरे अंदर से वो जो उसने ये पॉजिटिविटी जगाई ना, ये जो उसने एम्पैथी दिखाई, सिंपैथी नहीं एम्पैथी दिखाई, उसके कारण उसने मुझे समानुभूति दिखाई, उसने मुझे एहसास कराया कि मेरे पास लेफ्ट हैंड है। क्योंकि उसके पहले जितने लोग बात कर रहे थे वो सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखा रहे थे, बाकी कुछ नहीं कर रहे थे। वो बता रहे थे कि टूट गया अब गई तुम, लेकिन उसने मुझे एक रास्ता दिखा दिया। उसने ये रास्ता दिखाया कि मैं लेफ्ट हैंड से यूज कर सकती हूँ, क्या होगा, थोड़ी गंदी राइटिंग बनेगी। तो वो मेरे लिए बड़ा पॉजिटिव साइन था। आई मीन एवरी क्लाउड, डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग वाली बात हो गई। उस वक्त मैं डार्कनेस से गिर गई और उसने एक सिल्वर लाइनिंग दिखा दिया। तो उस चीज से मैंने सीखा कि नहीं, लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, उस इंस्टेंट पे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है, थोड़ा टेंशन होता है, बट यस वी कैन ओवरकम इट, हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये मेरे लिए, मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया। मेरे एक बच्चे ने मुझे खुद सिखाया, वो मेरे से छोटा है फिर भी उसने मुझे सिखा दिया, है ना।
और वही जो 4 लोग आस-पास के हैं, जो मेरे आस-पास घूमते रहते हैं, वो अक्सर मुझसे कहते रहते थे, "अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब कैसे होगा? अब तो 1.5 महीना ऐसे ही रहना पड़ेगा, अब ये।" तो उससे क्या होता है, मेरे अंदर नेगेटिविटी फैलती जा रही थी, है ना? तो आप लोगों को क्या करना है, उन पॉजिटिव लोगों की बात सुननी है। हुँ? आपको कभी घबराना नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि 90 मैंने अभी देखा कि एक पेरेंट्स जो हैं, वो अपने बच्चे को डाँट रहे थे। क्यों? उसे 95% आया था और उसी के एक कज़िन को 96% आया था। तो 1% कम आया था और 95%, इतने में तो मैं 4 बार पास हो गई होती और उसे वो डाँट रहे थे। क्यों? क्योंकि वो कंपेयर कर रहे थे उसके कज़िन से। अब भई हो सकता है उसके कज़िन ने 2 क्वेश्चन ज़्यादा लिख दिए हों या फिर 95% इज़ नॉट लेस, फिर आप उसमें नाराज़ क्यों हो रहे हैं? वो 95% हो या 55% हो। मानती हूँ मार्क्स की ज़रूरत होती है, आजकल कॉम्पिटिशन है, लेकिन रास्ते बहुत सारे हैं और ये आखिरी रास्ता नहीं है, ये लाइफ का आखिरी रिज़ल्ट नहीं है। मुझे तो अपने 10th का नंबर भी याद नहीं है, क्योंकि इतना सारा डिग्री मिलते चला गया। जब मेरा भी आया था तो ऐसे ही अफ़सोस करती थी, लेकिन आज नहीं है, क्योंकि कोई पूछता ही नहीं 10th में कितना आया। हाँ, बस जब जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना होता है, वो मैं 10th का सर्टिफ़िकेट लगा देती हूँ। सेम 12th के साथ भी। तो कभी हम बीमार हो सकते हैं, कभी हमारे साथ कुछ हो सकता है। तो ज़िंदगी को ख़त्म करने का ख़्याल तो बिल्कुल नहीं लाना मन में, है ना? ज़िंदगी को जीना है, कैसे? एक चैलेंज की तरह, और यही तो चैलेंज है हमारा। जो भी ये कहते हैं, नंबर कम आया, कहना, आया तो आप अपना बता दें। नहीं, मैं बदतमीज़ी नहीं सिखा रही, इस तरह से बात नहीं करना चाहिए, बड़ों से मुझे मालूम है। लेकिन हाँ, नेगेटिविटी से दूर रहना है, पॉजिटिव वाइब्स के साथ रहना है, और अगर कोई नेगेटिव बोलता है, तो उनसे थोड़ा दूर हो जाना। वो 4 लोग जो कहते हैं ना, उनसे दूर रहना है हमें। और हमें क्या करना है? अपनी गलतियों से सीखना है, जिन्हें नंबर अच्छा आया है, उन्हें और अच्छा करने का प्रयास करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। पेरेंट्स, मैं जानती हूँ, आप सबों ने बहुत मेहनत की है। अपनी रातों की नींद, सुबह 5 बजे उठना, टिफ़िन बनाना, बच्चे को छोड़ने जाना, ये सारी उनसे उम्मीद रखना, सब कुछ आपने किया है। और आप भी जानते हैं, आप अपने बच्चे को जितना बढ़िया से जानते हैं, जितनी अच्छी तरह से आप अपने बच्चे या बच्ची को जानते हैं, उतनी अच्छी तरह से कोई नहीं जान पाएगा। तो उनके साथ खड़े हों, उनके नंबर के साथ खड़े हों, उनके साथ उनके लिए खड़े हों, क्योंकि वो आपके हैं, वो आपकी मेहनत का परिणाम है। निराश कभी नहीं होना है, बस आगे बढ़ना है। जितना आगे बढ़ सकते हैं उतना आगे बढ़ना है ना? Mind it. Life starts. Take life as a challenge, accept it to win it. This is Pallavi, once again signing out from Tamanna Vani. Meet you soon, guys, in next video. Bye bye.